एक हिंदू लड़के और लड़की को आपस में प्रेम हो जाता है, लेकिन दोनों की जाति अलग थी तो घर वालों को दिक्कत आती है और वो शादी के लिए नहीं मानते हैं। जब घर वाले शादी के लिए राजी नहीं होते हैं तो दोनों घर वालों से छुपकर डर कर भाग जाते हैं और भागकर शादी कर लेते हैं। दोनों घर वालों से दूर कहीं पर रहते हैं और इसी तरीके से साल डेढ़ साल निकल जाते हैं। लगभग साल डेढ़ साल के बाद इन्हें घर वालों की याद आती है और इन्हें ऐसा लगता है कि अब तक तो शायद घर वालों ने इन्हें माफ कर दिया होगा और ये वापस घर आने का प्लान बनाते हैं। भाई दूज का दिन था। लड़की ने सोचा कि अगर इस दिन मैं घर वालों के पास गई तो शायद उसका भाई और उसके पापा उसे अपना लेंगे, लेकिन होता वही है जिसका डर था, शायद उससे भी ज्यादा बुरा। लड़की की हत्या कर दी जाती है। लड़की के भाई और पिताजी मिलकर के लड़के को चाकू घोंपकर मार देते हैं और उसकी लाश को बगल वाले खाली मकान में दफना दिया जाता है। ये बात है उत्तर प्रदेश की, जहां पर अंकित अवस्थी नाम के एक लड़के को चौहानों की लड़की से प्रेम हो जाता है। और क्योंकि मेरे साथ में स्कूल टाइम पर एक भैया थे जिनका नाम अवस्थी था, बड़े अच्छे फैमिली टर्म्स थे, उनके साथ हमारे घर पर आना जाना लगा रहता था और वो ब्राह्मण थे। तो अगर मैं शॉर्ट में कहूँ आपसे तो एक ब्राह्मणों के लड़के को एक चौहानों की लड़की से अर्थात एक क्षत्रिय की लड़की से प्रेम हो जाता है, जिसके बाद समाज में एक अस्थिरता आ जाती है जिसे खत्म करने के लिए अंकित की बलि दी जाती है। इसके बाद समाज फिर से अपने वास्तविक रूप में आ जाता है और फिर से चीजें नॉर्मल स्थिर हो जाती है। अब मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ कि एक दिन बातों बातों में मेरी कजिन सिस्टर मुझसे कहती है कि भैया मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम निशा है, वो अपना नाम अब सफीना में बदल रही है। मैंने कि भैया ऐसा नाम तो हमारे धर्म में नहीं होता। कहती है हाँ भैया वो हमारा धर्म छोड़ के इस्लाम कबूल कर रही है। मैंने क्यों? कहती भैया उसका जो बॉयफ्रेंड है वो मुस्लिम है और वो उससे बहुत प्यार करती है और जब उसने शादी की बात की तो वो कहता है कि अगर वो हिंदू बनी रहेगी तो उससे शादी नहीं कर सकता, उससे निकाह करने के लिए उसे अपना धर्म बदलना पड़ेगा। तो मैंने कि उसके घर वाले मान गए? तो कहती है हाँ थोड़ा गुस्सा जरूर हुए थे, लेकिन उसके बाद जो लड़के के पिताजी हैं वो किसी मस्जिद में मौलवी हैं, उन्होंने लड़की के पिताजी से मुलाकात की, उन्हें अच्छे से समझाया। उसके बाद उसके पिताजी खुशी खुशी मान गए। इनफैक्ट अपनी बेटी की खुशी के लिए वो अपने धर्म भी बदल रहे हैं और सहपरिवार इस्लाम कबूल कर रहे हैं। पता है मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया? क्योंकि ये दोनों ही सत्य घटनाएं हैं और मैं चाहता हूं कि इन दोनों को देखकर आप समझो कि इस देश के अंदर में हिंदू ये भी है और हिंदू ये भी है। अब इन दोनों में से कौन सही है इसके बारे में जवाब तो मेरे पास है, तो चलो मैं इसको घुमा फिरा करके मैं आपसे एक चीज समझाता हूं कि ऐसे समझिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक जिहादी हूं और मेरा काम है कि मुझे आपको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मुझे कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे हिंदुओं को कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मुझे इन्हें तोड़ना पड़ेगा। और इन्हें कैसे तोड़ूं मैं? इन्हें कैसे अलग करूं? सबसे पहले मैं इन्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय में तोड़ता हूं। जब ये ब्राह्मण और क्षत्रिय में टूट गए, जब ये थोड़े अलग अलग हो गए, इसके बाद में जब कोई ऐसी बात होती है, ऐसी घटना होती है जैसी पहली घटना हुई जहां पर एक ब्राह्मण का मर्डर कर दिया गया क्षत्रियों के द्वारा, तो उसके बाद में चीजें मेरे लिए कितनी आसान हो जाती है। अगर मैं चाहूं तो इस न्यूज को मैं ऐसे भी पढ़ सकता हूं। आज एक ब्राह्मण की एक क्षत्रिय ने हत्या कर दी। एक ब्राह्मण हत्या जिसे हमारे वेदों में सबसे पाप कहा गया है वो क्षत्रिय कर रहे हैं। क्या ब्राह्मण अब इस बात का जवाब नहीं देंगे? क्या ब्राह्मण चुप बैठे रहेंगे? क्या ब्राह्मणों का जमीर मर गया है? उनके अंदर में जो शस्त्र चलाना भूल गए हैं? क्या वो अपने दादा परशुराम को भूल चुके हैं जिन्होंने पूरे क्षत्रियों का नाश कर दिया था? कितनी आसान है, कितना आसान है इन्हें अलग करके आपस में लड़ा के खत्म करना, कितना आसान है। अब मैं आपको कोई बड़ा लेक्चर नहीं दे रहा हूं, बस एक कॉमन सी बात बता रहा हूं कि हमारी इस कमी का इतिहास में लोगों ने भरपूर फायदा उठाया है। जब भी हम पर आक्रमण हुआ है, लड़ने का अधिकार क्योंकि ये केवल एक विशेष वर्ग के पास था, हमें यूं ही हरा दिया गया और उसके बाद उन शक्तियों ने हम पर लगभग 200 साल तक राज किया। मैं आपको बता दूं कि हमारे अंदर में जो जात पात की भावना आज है उस समय नहीं थी, लेकिन उसे उस टाइम में उसे और ज्यादा बढ़ाया गया। इन ताकतों ने उन्हें और ज्यादा आग दी, इन्होंने और ज्यादा अलग कर दिया, हमें एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया और उसके बाद इन्होंने वही हमें कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्शन का कहां हुआ है अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास में जब आप मुल्क देखते हो, ये पाकिस्तान देखते हो, इधर बांग्लादेश देखते हो, कौन है इनके अंदर? क्या भारत की सीमाएं यहीं तक खत्म हो जाती थी? भारत की सीमाएं अफगानिस्तान तक थी। हमारे पूरा मानचित्र बदल गया, हमारा नक्शा ही बदल गया।
आप सोचो, अब तो सुधर जाओ। इवन हमारे देश के अंदर भी आज कितने लोग हमारे सनातन संस्कृति को छोड़कर दूसरे मजहब से जुड़ चुके हैं, आप सोच भी नहीं सकते। और कितने लोग जुड़ रहे हैं हर तरीके से। कुछ लोगों का, सबका अपना अपना एजेंडा चल रहा है। हर कोई चाहता है कि हिंदू को कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि कन्वर्जन के मामले में सबसे आसानी से अगर आप किसी को कन्वर्ट कर सकते हो, सबसे आसानी से किसी का धर्म बदल सकते हो, आज की डेट में वो हिंदू है। कई लोग मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर में जात को बड़े प्यार से जस्टिफाई कर देते हैं कि ऐसा ऐसा है इसलिए जरूरी है। उनसे बस इतनी सी बात कहूंगा कि कोई बात नहीं, हो सकता है सर आपकी नजरों में आप बिल्कुल सही हो और आपका जो धर्म है हो सकता है आप उसे अपने हिसाब से निभाना चाह रहे हो, तो अपने हिसाब से निभाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी बातों को इस तरीके से नकार दें कि यार एक शूद्र है, कुछ भी बकता रहता है, इसे अनसब्सक्राइब कर लेते हैं, तो ऐसे ही कर लीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैं तो बस मेरी बात ये बताता हूँ कि मैं एक कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इस तरीके से हमारी जो सनातन संस्कृति है उसका अंत निश्चित है। हमारी संस्कृति विलुप्त हो जाएगी, हमारा धर्म इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। एक्चुअली हमारा धर्म क्या होता है, इस दुनिया से धर्म खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर विधि का विधान यही कहता है, अगर भगवान की यही इच्छा है इसी तरीके से हमारा सर्वनाश हो जाए, तो इसमें क्या कर सकता है कोई? हम कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कर सकता हूं, एक कोशिश कर रहा हूं। आदिवासी हूं और हिंदू होने पर गर्व है। जय श्री राम।